मोदी जी ने पूरी तैयारी कर ली। पूरी तैयारी कैसे की है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज्यादा जो छेड़छाड़ किया गया है वह मुसलमानों की शरीयत से। मुसलमानों की शरीयत के कम से कम 15 मसाइल को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से बदलने की कोशिश की गई। इसीलिए सबसे ज्यादा मुसलमानों ने विरोध किया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आप जो निकाह पढ़ते हैं ना गांव में, काजी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, वो काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे तो वो निकाह अनवैलिड, निकाह का कोई मान्यता नहीं। तो कब वो निकाह वैलिड, कब वो निकाह माना जाएगा? जब आप सरकारी दफ्तर में जाकर, सरकारी ऑफिस में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आपका निकाह, आपकी शादी काबिल कबूल नहीं होगी। वाह भाई वाह, ये क्या, ये शरीयत के मसले को बदलना हुआ कि नहीं हुआ? शरीयत का मसला है कि अगर कोई बालिग लड़का, अगर कोई बालिग लड़की गवाह की मौजूदगी में काजी के बगैर, वो बोलते हैं ना कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी, काजी की जरूरत नहीं, लेकिन एक प्रोसेस है, एक निजाम है शरीयत का। लेकिन मसला यह है कि अगर कोई बालिग लड़का, बालिग लड़की एक दूसरे को इजाब कबूल कर ले कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, मैं तुझे कबूल करता हूं, लड़की भी कहती है कि हम आपको कबूल करते हैं। किसी दुकान के सामने ये मसला हो रहा है, मतलब चाय की दुकान के सामने में, सड़क के किनारे चाय वाला देख रहा है कि अरे ये दोनों तो निकाह कर रहे हैं शायद आपस में। अगर वो चाय वाला देख लिया कि गवाह ये दोनों निकाह कर रहे हैं, काजी भी नहीं है, तो वो निकाह हो जाएगा सड़क के किनारे। मेरे नौजवानों, कल से अप्लाई मत करना क्या नहीं जनाब, बिना काजी के भी निकाह हो जाता। यानी इस्लाम में निकाह आसान है, एक गवाह हो, गवाह हो जाए, लड़की लड़का राजी तो काजी की जरूरत भी नहीं। लेकिन एक अदब है, एक सिस्टम है, एक निजाम है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी के हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे कि आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पता है जब कोई चीज जितनी आसानी से मिल जाए फिर उतनी आसानी से छूट भी जाती है। आसानी से कोई चीज प्राप्त हो जाए जो उसकी अहमियत नहीं होती, उसकी कदर नहीं करते लोग। इसीलिए एक सिस्टम है, एक निजाम है कि भाई निकाह ऐसे नहीं, बल्कि समाज के 2-4 आदमी बैठे, उसके अंदर वकील हो, गवाह हो, काजी साहब हो, उनके बाद माँ बाप की रजामंदी भी हो, माँ बाप राजी हो, तब जाकर निकाह करें और एक दूसरे को कबूल करें। वहां पर मेहर वगैरह जो भी हो वो सब तय करके एक दूसरे के लिए रजामंदी से निकाह होना चाहिए और बहुत सिंपल और साधारण होना चाहिए। जब निकाह हो गया तो निकाह होने के बाद में शादी पक्की हो गई। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अगर आप मस्जिद में, मदरसों में, जलसों में अगर निकाह करेंगे, आपका निकाह नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम मुसलमानों ने कहा क्यों, जबकि भारत के संविधान में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 हिंदुस्तान का संविधान कहता है अगर कोई अपनी रजामंदी से शादी करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। निकाह हो सकता है, जायज है। जब भारत का संविधान कहता है तो ये हमारे मोदी जी की बातें क्यों माने? अब तो इनका नाम मोदी जी नहीं मोदानी जी है। मोदानी जी, अदानी जी के दोस्त। कुछ नहीं मिलता, तरक्की के ऊपर काम नहीं करेंगे, बस मुसलमानों के मसाइल को बदलो, ये इस्लाम के ऊपर ज्यादती है। इसीलिए हमने और आपने विरोध किया कि नहीं, हमारे उलमा थे, मदारिस में पढ़ाने वाले मुफ्तियाने किराम थे, तो उन्होंने सीना तान कर खड़े होकर कहा कि मोदी जी, मौजूदा वक्त के सरकार में जो बैठे हुए लीडरान हैं, ये कुर्सी पर बरसरे इक़्तिदार लीडरों,
हमारी शरीयत के अंदर अगर लड़का लड़की गवाह की मौजूदगी में और काजी और मीडिएटर की मौजूदगी में अगर कोई निकाह पढ़ता है तो वो निकाह वैलिड है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अनवैलिड नहीं कर सकते। हमारे उलमा थे तभी बात की उन्होंने, अगर हमारे उलमा ही ना होते तो फिर आपकी शरीयत पर अगर हमला होगा तो कौन आवाज बुलंद करेगा। और हम और आप जानते आपकी हमारी शरीयत है तो हम और आप हैं, अगर शरीयत नहीं है तो हमारा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है इस जमीन पर। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को किसके लिए पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। ये कुरान की आयत ही नहीं, हिंदू भाइयों के यहाँ ग्रंथों में मौजूद है। हमने मनुष्य को किस लिए भेजा दुनिया के अंदर? अपनी भक्ति के लिए। इसीलिए मंत्र में कहा गया तस्सयते भक्तिमान से श्यामा, ए परमात्मा हम इस दुनिया में पैदा किए गए, ए महर्षि आपने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि हम आपकी भक्ति करें, आपके बताए हुए संविधान के तहत, आपके बताए हुए उपदेश के तहत हम अपनी जिंदगी गुजारें। ये बात ईश्वर कहता है, यही बात कुरान भी कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कोई इंसान इस दुनिया में अपने मन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर उसको जिंदगी गुजारना है मन के मुताबिक तो फिर वो ईश्वर का, अल्लाह का बागी बन जाएगा। मेरे भाइयों, शरीयत की बका के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए हमारे उलमा का होना जरूरी, और उलमा पैदा करने के लिए इन छोटे छोटे मदारिस का होना जरूरी, और इन मदारिस को सपोर्ट करना हमारा और आपका अखलाकी फरीजा बन जाता है। जहां हमारे नौजवान पूरे दिन में 200 रुपए का गुटखा खाकर, पूरे दिन में 200 रुपए का वो क्या पुड़िया तंबाकू खाकर थूक देते, मेरे नौजवानों ज्यादा नहीं, महीने में सिर्फ आप 50 रुपए मदरसों में देना शुरू करो। अगर आपके गांव में 300 नौजवान है, 50 रुपए से अगर हर महीने में अगर मदरसे को ताउन करेंगे, बताइए उस मदरसे के अंदर गैबी मदद होगी कि नहीं होगी? उस मदरसे के अंदर हमारे उलमा को पढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आजकल हमारे नौजवान और हमारा मुसलमान भाई, कोई मौलाना साहब चला जाए चंदा लेने के लिए तो दूसरी गली से भाग जाते, लगता मौत का फरिश्ता आ गया चंदा लेने के लिए। मेरे भाइयों, अगर जो कुछ भी आप मदरसों में चंदा देते हैं, कल कयामत में आपको वो वहां पर मिलेगा जब आपको एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। पुड़िया खाकर क्या होता है जी? कुछ मिलेगा पुड़िया खाकर? अभी एक लखनऊ से हम आ रहे थे अकबरपुर उत्तर प्रदेश में, गाड़ी में बैठे ड्राइवर साहब से हमने पूछा कि भैया और कितना समय रह गया जाने के लिए, पहुंचने के लिए जहां में जाना है जलसे में? मुंह में पुड़िया डाले हुए 18-20 तो पुड़िया पॉकेट में और मुंह में भी 2-3 डाले हुए। क्या बोलता हमको? मौलाना 2 घंटे समय, 2 घंटे मिलेगा तो पहुंचे। मुंह में पुड़िया डाला हुआ, क्या बोला वही खुद समझा। हमने कहा कि जरा क्लियर करके बोलो भाई क्या है, गाड़ी रोक लो, पहले मुंह को साफ कर लो। तब बोलता है कि मौलाना 1 घंटा 20 मिनट और लगेगा। हमने कहा कि ये मुंह में रखना जरूरी? चलो भाई, खाना खाया, कभी होता है आदत होती है तो सुपारी ले लीजिए, या पुड़िया में, पुड़िया कब नुकसान देता है? मेरे ख्याल से सिर्फ रजनीगंधा आप यूज करते हैं, या पुड़िया में जो हल्का मसाला होता है जिससे आपका ऑर्गन और आपके अंदर का जो पेट का जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, ऑर्गन्स है, वो आपका नुकसान होता है। तंबाकू की पत्ती जो डालते हैं तब नुकसान होता है, तो नहीं खाना चाहिए। सुपारी खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे भी बचे। जहां आप 200 रुपए खा लेते हो पुड़िया पूरे दिन में, कुछ नौजवान तो जनाब उससे भी शायद ज्यादा खा लेते। हर वक्त हमेशा रात को सोएंगे मुंह में पुड़िया दबाकर सोएंगे, मुंह में पुड़िया डाल लेंगे तब रात में सोएंगे। इतनी मोहब्बत पुड़िया से, शरीयत से नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, यकीनन हमारा आज जो रिश्ता है शरीयत से बहुत कमजोर हो चुका है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोदी जी को खड़ा किया,
योगी जी को खड़ा किया। आसाम में मेरी बात खुले लफ्जों में करने की है। आसाम के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा को खड़ा किया, किस लिए? आपकी शरीयत पर रोक लगाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मदरसा 903 मदरसे, कितने? 309 नहीं, 903 मदरसा बंद कर दिया। किस लिए बंद किए जी 903 मदरसे? इसलिए कि इन मदरसों के अंदर आतंकवाद पैदा होता है। आतंकवाद, दुनिया की कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लो कि किसी भी मदरसे से एक आतंकवाद निकला हो। आतंकवाद का मतलब मासूमों का कत्ल करना, लाचार बेबस इंसानों को मारना। अभी फिलहाल 25 से 30 हजार मासूमों को मारा गजा पट्टी फलस्तीन में। किसने? इस्राइल ने, यहूदियों ने। इस्राइल कौन से मदरसे से पढ़कर निकला? अफगानिस्तान में कई लाख मुसलमान मारे गए अमेरिका के जरिए। अमेरिका कौन से मदरसे में पढ़ा? बल्कि इन मदरसों की कुर्बानी है। आसाम के सीएम साहब, अगर ये मदरसा ना हो तो भारत देश आजाद होता नहीं होता। इन मदरसों की कुर्बानी रही, इसीलिए हमारा मुल्क आजाद हुआ था। जब अंग्रेज आया तो उस वक्त एक बड़े आलिम दीन थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने आशंका और उन्होंने खतरा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन अंग्रेजों को हमारे मुल्क से निकालना जरूरी। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके बाद उनके बेटे सिंहासन पर बैठे, जिनका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। जब अंग्रेज दिन ब दिन बढ़ता गया, इनका कब्जा मजबूत होता गया, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा, एक फतवा निकाला अंग्रेज के खिलाफ। मदरसों से नफरत करने वाले, 903 मदरसों पर ताले डालने वाले आसाम के सीएम साहब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मदरसे के जिम्मेदार थे, मदरसे के पढ़े लिखे थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, क्या लिखा? ये फतवा दिया कि आज से इस देश के अंदर हर एक देशवासी को, हर एक भारत के मुसलमानों को अंग्रेज से लड़ना फर्ज है, जरूरी है। यानी जिहाद का नारा बुलंद किया। किसके लिए? इस देश की मिट्टी के लिए। कौन था फतवा देने वाला? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। एक आलिम थे, एक मदरसे के प्रोडक्ट थे, और उनके बाद जितने भी उलमाए किराम आए, सब ने एक कर हाथ में तलवार ली और सारे मदरसे के पढ़ने पढ़ाने वाले थे। जब जंग की आवाज का ऐलान किया जाता, जंग के लिए अंग्रेज के खिलाफ, मदरसों में पढ़ाने वाले जो हाफिज साहब होते थे, जो कारी साहब होते थे, वो मदरसों में बच्चों को पढ़ाना बंद करते और तलवार लेकर अंग्रेज के खिलाफ मैदान में आते थे और फिर उनसे जिहाद करते करते शहीद हो जाते थे। आसाम के सीएम साहब, उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब और हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपके दिमाग में भूसा भरा है हमारे मदरसों के ताल्लुक से, तो आप अपनी इस गलतफहमी को दूर कीजिए। अगर ये मदारिस ना होते तो यकीन मानो ये देश आजाद नहीं होता, ये मुल्क आजाद नहीं होता। इन लोगों ने खून पसीने से, अपने खून को पसीने के तरह बहाकर, अपनी जानों की कुर्बानी पेश करके 65,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर लटक कर इस देश को आजाद कराया था। और वो मदरसे से पढ़कर निकलने वाले थे। मदरसों में आतंकवाद नहीं बनते, मदरसों के अंदर मुजाहिदीन पैदा होते हैं जो अपने देश के लिए लड़ते हैं। इसीलिए जरूरी है हमारे मदरसों का वजूद और बाकी रहना जरूरी है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता? मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता? मदरसे के अंदर में कोई बड़ा मदरसा हो तो हदीस की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है। कुरान करीम को बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बताया जाता। मदरसे में वही तालीम दी जाती है। उसकी जो शरीयत है, अल्लाह के नबी की लाई हुई जो आखिरी शरीयत है, उसी शरीयत के बारे में बताया जाता। और उस शरीयत में क्या है? अलग से कोई चीज है? कंपेयर कीजिए। मिसाल के तौर पर इस्लाम का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है?
कि भाई हर एक मुसलमानों का अकीदा होना एक अल्लाह पर जरूरी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही पैगाम अल्लाह के नबी का था। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में गए तो ताइफ वालों को कहा, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, एक अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे। क्या एक अल्लाह को मानना गुनाह है? अगर एक अल्लाह को मानना गुनाह होता तो फिर ब्रह्मा सूत्र में क्यों कहा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेना नास्ति किंचन, एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा एक है दूसरा नहीं है, एक ही ईश्वर है दूसरा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा अकीदा हमारा क्या है? ईमान लाने के बाद जो बात कुरान में, जो बात हदीस में, वही बात ब्रह्मा सूत्र में। दूसरा क्या अकीदा? दूसरा अकीदा यह है कि हम सब मुसलमानों के लिए जरूरी नमाज का वक्त हो तो फौरन नमाज पढ़िए, नमाज का वक्त हो फौरन नमाज पढ़िए। अजान होती है, मोबाइल को अलग करो, कारोबार है तो बंद करो, घर में औरतें घर का काम करती है तो फौरन अपने चूल्हे को बंद कीजिए, नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ना जरूरी। To offer salah 5 times a day, it's very compulsory for every Muslim man and woman. मर्द औरत के लिए नमाज फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ना फर्ज है इस्लाम में। साष्टांग करना भी हिंदू में फर्ज है। पतमा दारका जीवादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर्दिव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता। साफ लफ्जों में कहा गया, श्री रामचंद्र जी का मंत्र है ये जो हनुमान को बता रहे। फिर अदावत कहां भाई? शरीयत से इतनी नफरत क्यों? शरीयत से उनको तो दूर की बात है, खुद मुसलमानों को नफरत है। हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान वर्ल्ड कप होता है तो बैठकर दुआ करते, ए अल्लाह वर्ल्ड कप जिता दे, ए अल्लाह हमारे टीम को विराट कोहली शतक मार दे। दुआ करना किसी गुनाह के काम के लिए जायज है? उलमा बैठे पूछ लीजिए, बिल्कुल जायज नहीं। वर्ल्ड कप हो रहा है तो दुआ कर रहे हैं। अब फलस्तीन गजा पट्टी पर मासूम बच्चों के ऊपर 30,000 टन बारूद बरसाया गया तो कोई दुआ नहीं। क्या अल्लाह नहीं पूछेगा आपसे कल कयामत में कि मुसलमानों तुम्हारे भाई पर बम बरसाया गया, तुमने दुआ की कि नहीं की? क्या जवाब दोगे उस वक्त? ओहो मोहम्मद शमी विकेट ले ले, वर्ल्ड कप जीत जाए। खेल वो रहा है, पैसा वो कमा रहा है और फेमस वो हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है मेरे जवानों? क्या मिला? आप नमाज छोड़कर 10 घंटे तक बैठे टीवी के सामने और आखिर के अंदर क्या हुआ? आंसू बहाकर निकले। पैसा उन्होंने कमाया, शायद 7-16 करोड़ रुपए, शायद 7 करोड़ रुपए जीतने वाली टीम को पैसे मिले और 2.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए शायद हारने वाली टीम को, और अलग से अब हर मुल्क के वालों ने अपने अपने टीम को पैसे दिए। पैसा वो कमाया, मशहूर वो हुए, फायदा उनका हुआ। हमारा और आपका क्या हुआ? नमाज आपने छोड़ा, पैसा आपका खर्चा हुआ। बहुत सारे नौजवान तो ड्रीम 11 में पैसे लगाते, ड्रीम 11 50 रुपए लगाओ, 100 रुपए लगाओ, कई कई टीम लगाते। जुआ है, जुआ नाजायज और हराम। 50 रुपए ड्रीम 11 में लगाकर आप समझते हैं कि हम करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लेंगे, वो एक सट्टा है। लेकिन अगर वही 50 रुपए आप गजा पट्टी के मुसलमानों के लिए उनके नाम पर सदका करते, उनके लिए किसी जरिए से उन तक पहुंचाते, तो कल कयामत में ये पैसा चीख कर चिल्ला कर आपके लिए गवाही देता और आपके लिए सिफारिश की दुआएं करता कि अल्लाह ये शहीदों के लिए खड़े हुए थे। नमाज नहीं पढ़ते हो, कान में लीड लगाकर जनाब जवान फिल्म का गाना सुनता हमारा जवान। जोहर का वक्त हो जाता कुछ पता नहीं, असर का वक्त हो जाए कुछ पता नहीं, मगरिब का वक्त हो जाए कुछ पता नहीं, इशा का टाइम हो जाए कुछ पता नहीं। यही वजह है कि अल्लाह की मदद